दोस्तों, क्या अजीत पवार की मौत एक साजिश है या सचमुच वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं? आखिर कैसे एक दिन पहले अजीत पवार की विकिपीडिया को बदल दिया जाता है और उनकी मौत की तारीख एक दिन पहले ही लिख दी जाती है? आखिर क्यों ममता बनर्जी इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराना चाह रही हैं? बार बार वो इस बात का जिक्र कर रही हैं। आखिर क्यों अजीत पवार को एक ऐसे प्लेन में बैठाया जाता है जिस विमान को कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया है और उस मॉडल के विमान से अब तक 200 से अधिक दुर्घटनाएं पूरे देश में हुई हैं? आज अजीत पवार की उन तमाम गुत्थियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे बयान हैं। अगर इस प्रकरण को हम ईमानदारी से शुरू से समझेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी हल पर जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों, आज जिस समय यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, अजीत पवार का निधन हुए लगभग 30 घंटे बीत चुके हैं और अब तक जो खबरें आई हैं, फिल्टर होके आई हैं, उन्हें हम उस माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में देखिए, ये प्लेन है और ये प्लेन जा रहा है और यहां ये प्लेन लुढ़का और यहां ये नीचे गिरा और यहां पर आग निकल गई और ब्लास्ट बहुत तेजी से हुआ। अब इस चीज को आप समझ लिए। अब इसको अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो थोड़ा सा पहले करके आप दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेन जा रहा है और किस तरह से नीचे बाद में एक ब्लास्ट हो रहा है और उस ब्लास्ट के बाद से गांव वाले उसे देख रहे हैं, सीसीटीवी में उसे समझ रहे हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, मुंबई में तकरीबन 8:10 पर अजीत पवार अपने निजी सुरक्षा अधिकारी, एक पायलट, एक को पायलट और एक फ्लाइंग पायलट के साथ बारामती के लिए रवाना होते हैं। तकरीबन 35 मिनट हवा में रहने के बाद जब बारामती आता है तो हवाई जहाज विमान वहां पर लैंड होने की कोशिश करता है। लेकिन जब पायलट लैंड होने की कोशिश करता है तब पायलट को ठीक से नीचे दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो विमान को दोबारा पीछे की तरफ हवा में ले जाता है और दोबारा उतारने की कोशिश करता है कि इस बार हो सकता है दिखाई दे, चीजें क्लियर दिखें। वो सिग्नल लगातार अपने कंट्रोल रूम को भेजता रहता है, लेकिन उस समय भी उसे सक्सेस नहीं मिलती है। फिर वो एक बार ऊपर ले जाता है और एक बार फिर से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस उसे उस समय भी नहीं मिलती है। और इस सारी घटना को वहां के चश्मदीद देखते रहते हैं कि एक प्लेन बार बार हवा में जा रहा है और बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। इसी नीचे उतरने की जद्दोजहद में फ्लाइट क्रैश हो जाती है, हवाई जहाज क्रैश हो जाता है 8:45 पे। और हवाई जहाज के अंदर से जो महिला पायलट रहती हैं, उनकी एक ही आवाज अंतिम में रिकॉर्ड जो अभी तक सामने आई है जांच में, वो आवाज आती है ओ शिट, और उसके बाद से सब कुछ खत्म। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 8:45 के बाद हुआ क्या था उस दिन चश्मदीदों, जो चश्मदीद थे वहां पर, उनकी बातें सुनिए और उसके बाद से अंदाजा लगाइए। उसके बाद में कई और गहरे राज आपको बताने वाला हूं इस घटना से जुड़े हुए। देखिए, एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार रनवे से टकराते ही विमान में तेज धमाका हुआ, आग लग गई और इसके बाद 4-5 और धमाके हुए। विमान के अंदर जो पेट्रोल भरा जाता है उसे एविएशन फ्यूल कहते हैं और टक्कर के बाद उसमें आग लगती है और वो आग इतनी तेज होती है कि वो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4-5 बार धमाके करती है। और आग के बाद धुएं का गुबार को देखने के बाद वहां के लोग मदद के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन आग इतनी अधिक थी कि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेन रनवे के करीब 100 मीटर पहले ही क्रैश हो गया और नीचे उतरते वक्त साफ लगा कि हादसा होने वाला है। मतलब वहां के लोग जब देख रहे थे, जो अगल बगल चाय पी रहे थे या जा रहे थे, वो देख रहे थे कि ऊपर क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि रनवे से 100 मीटर पहले ही हो गया। और एक ग्रामीण के अनुसार प्लेन उसके गांव पे से जब ऊपर उतरा तो रनवे पर जब पलटा और जमीन से टकराया, इसके बाद धमाके के टुकड़े उसके घर तक जा गिरे। मतलब इतना भीषण ब्लास्ट था, इतना बड़ा धमाका था। और इस पूरे धमाके में 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, हेड कांस्टेबल विदित जाधव, उनके जो निजी सुरक्षा अधिकारी थे, कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक जो सह पायलट थी जिनकी आवाज ओ शिट आई थी, और पिंकी माली जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की हैं। ये सारी बातें अब तक आप समझ गए होंगे। ये
प्रारूप था समझने का कि आखिर उस दिन हुआ क्या। अब इसमें संभावित कारण मैं आपको बता रहा हूं जो सामने आए हैं, जो जांच में अब तक सामने आए हैं। इसके बाद से मैं बताऊंगा कि कौन क्या कह रहा है और क्या इसमें तथ्यात्मक चीजें सत्य है। देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के मुताबिक कारण का जो कारण आया है वो सबसे बड़ा कारण है खराब मौसम और कम दृश्यता का, जो जांच में सामने आया है। घटना के समय बारामती हवाई अड्डे पर घना कोहरा था और दृश्यता करीब 200 मीटर तक सीमित बताई जा रही थी, 2000 मीटर तक। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी और पायलट के बीच हुई बातचीत, अहम संकेत मिले हैं। पहली बार एटीसी द्वारा पूछे जाने पर पायलट ने रनवे पर न दिखाई देने की बात कही थी। कुछ देर बाद एटीसी ने जब दोबारा संपर्क किया तो पायलट ने रनवे पर दिखने की पुष्टि की, लेकिन इसके तुरंत बाद दुर्घटना की आवाज आई। हादसे के बाद विमान के जांच ब्यूरो AAIB ने तत्काल जांच शुरू कर दी और जांच के लिए 2 टीमें भी भेज दी। एक टीम दिल्ली के VSR वेंचर्स और कार्यालय पहुंची है और जबकि दूसरी टीम बारामती के लिए रवाना हुई है। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने अधिकारियों को बताया है कि विमान के मलबे के फैलाव और उड़ान की दिशा, गति, टकराव प्रभाव की बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद हादसे की वास्तविक कारण का पता चलेगा। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करिए कि पायलट पहली बार नहीं देख पाया था। कुछ देर बाद जब दोबारा वो संपर्क करने की कोशिश किए तब तक हादसा हो चुका था। मतलब उसे सामने धुंध नजर आ रही थी, वो दोबारा उतारने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद से वो हादसा हो जाता है। अब यहां से शुरू होती है, अब तक आपने प्रारूप समझ लिया, अब यहां से शुरू होती है दोस्तों संदेह वाली बातें। किस पे लोग संदेह कर रहे हैं? संदेह नंबर 1, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जिस विमान की सवारी कर रहे थे, वो विमानों के दुनिया भर में अब तक 200 से अधिक हादसे हो चुके हैं। उस मॉडल से जिससे सवारी कर रहे थे, दुनिया भर में उस मॉडल से 200 से अधिक हादसे हो चुके हैं। 2021 में कंपनी ने इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को 2026 में इस उड़ान की इजाजत क्यों दी गई थी और क्यों इन्हें यह विमान दिया गया था? सवाल नंबर 1, इस विमान को बिजनेस जेट विमान कहा जाता है और कनाडा की कंपनी लार्जेस्ट ने इस विमान का निर्माण 1960 में शुरू किया। लार्जेस्ट कंपनी के मालिक विलियम पावेल लियर ने इस विमान का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और वर्ष 2021 में कंपनी ने इस मॉडल को बनाना बंद कर दिया था। लेकिन जितने भी पुराने मॉडल अभी दुनिया में है, उनका मेंटेनेंस कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इस विमान को आपने समझ लिया। अब समझिए संदेह वाली भाग 2। जब से अजीत पवार की मौत हुई है तब से महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को छोड़कर देश के सभी बड़े नेता इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप नेता संजय सिंह, राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने कहा है यह एक दुखद और शोकगुल घटना है। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे उसमें क्या गड़बड़ हुआ था, इसका जांच किया जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हादसा क्यों हुआ। यह बयान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है अजीत पवार की मौत बेहद दुखद है। मैं उनके परिवार व अन्य यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुर्घटना के कारण की जांच होनी चाहिए, लोगों को सच्चाई का पता चले और उन्हें जांच पर जोर देते हुए हादसे के कारण को स्पष्ट किए जाने की भी बात कही है। यह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ममता बनर्जी इस पूरे मामले में फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, एकदम आगे आके खेल रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस हादसे के बारे में गहरा आहत महसूस करती हूं। यह सवाल उठता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या हमारी केवल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। मुझे और अन्य एजेंसियों पर कोई विश्वसनीय नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में नेताओं की सुरक्षा पर सवाल है
और बताया जा रहा है कि अजीत पवार महायुति से अलग होना चाहते थे, इसलिए यह जांच का मामला और जरूरी है। मतलब यह इशारा कर रही हैं कि अजीत पवार जिस गठबंधन में थे, जिस पार्टी का हिस्सा थे, उससे वो अलग होना चाह रहे थे। इस साजिश का भी वो शिकार हो सकते हैं, इसलिए उनकी जांच और कठिन होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। अब इसके और चीजों को समझते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जांच की बात कही है और इसी तरह दिग्विजय सिंह ने भी, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी डीजीसीए से इस मामले की जांच की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। जब हम तत्कालीन तकनीक के बारे में जानते हैं और इतने हाई प्रोफाइल नेता की जान चली गई, तो पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पता चले हादसा क्यों हुआ है। उन्होंने तटस्थ और निष्पक्ष जांच पर बल दिया। इसी तरह अनिल देसाई ने भी जांच की बात कही है और कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने भी जांच की बात कही है और कही है कि यह महत्वपूर्ण है कि इस घटना की ठीक और पारदर्शी जांच हो ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा कैसे हुआ है, क्या कोई जिम्मेदारी तय हो सकती है। उन्होंने जांच की पारदर्शिता पर जोर दिया। अब सोचिए, देश के इतने बड़े नेता और इतने पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस मामले पर जांच की बात कर रहे हैं तो उन्हें संदेह है, क्योंकि वो सारे लोग हवाई जहाज से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। हमसे और आपसे ज्यादा उन्हें फ्लाइंग करने का अनुभव होता है। वो अक्सर हवाई जहाजों में रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी बारीकियां पहले से ही पता होती हैं। आप जिस कार की सवारी करते हैं या जिस मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं, उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आप खुद कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। उसी तरह जो लोग बराबर हवाई जहाज की यात्राएं करते हैं, जिनके अपने खुद के प्राइवेट हवाई जहाज होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें इसके बारे में मालूम होती है। अभी मैं एक इंटरव्यू करके आया हूं श्रवण कुमार विश्वकर्मा का। वो नई जहाज की कंपनी, अपनी नई एविएशन कंपनी खोलने वाले हैं, एक नई एयरलाइंस आने वाली है। वो हाई स्कूल पास हैं, लेकिन उन्हें हवाई जहाज के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी है। जब वो बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि ये हवाई जहाज में ऐसा होता है, इतना तेल खर्च करता है, हवाई जहाज इस स्पीड में उड़ता है। तो उनकी बातचीत से ही लग रहा था कि उन्हें कितनी जानकारी है। अब इस चीज को समझिए कि जो लगातार बचपन से हवाई जहाज में है, उसे उसकी कितनी जानकारी होगी। और अगर ये नेता कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उस बात में दम होना चाहिए और इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। अब देखिए, इस पूरे मामले को आगे आते ही जब नेता बात कहने लगे तो अफवाहों को भी बहुत बल मिलने लगता है। अफवाहों के बल मिलने की बात कही जाए तो विकिपीडिया पर यह पेज जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। ये लाइनें बहुत वायरल हो रही हैं कि एक दिन पहले ही अजीत पवार की मौत विकिपीडिया पर लिख दी गई थी। आखिर पहले से किसको पता था? कौन लोग ये एडिट कर रहे थे? कौन लोग ये हरकत कर रहे थे? अब इसको समझते हैं कि क्या मामला है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि विकिपीडिया पर कोई भी एडिट कर सकता है, चाहे उसका अकाउंट हो चाहे ना हो। लेकिन भ्रामक अपशब्द एडिट वाले जो होते हैं वो कुछ ही देर में बदल दिए जाते हैं। जो मुख्य विकिपीडिया कंपनी है उसे खुद बदल देती है, या जो एडिटर कंपनी की तरफ से रखे जाते हैं उसे बदल दिए जाते हैं। विकिपीडिया में छेड़छाड़ एक आम बात है। कभी कोई किसी के विकिपीडिया पे जाके कुछ भी एक एडिट कर देता है और उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल करता है। यही हुआ। अब इस एडिट को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से एडिट किया गया। 27 जनवरी को रात में किसी भी एडिटर ने उस पेज का नाम बदलकर अजीत देवेंद्र पवार लिख दिया, जिसके बाद उसको हटा दिया गया। समझिए, उस पेज का नाम 27 तारीख से बदला गया। ऐसा नहीं, अजीत पवार एक पॉलिटिशियन है, उनसे हजारों लोगों की दुश्मनी, हजारों लोगों का द्वेष, हजारों लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। तो 27 के शाम को ही कोई पेज में बदलाव कर दिया। कोई बैठा होगा कहीं, लाओ इसका पेज ही बदल कर देखते हैं, तो वो शो करने लगा। उसके बाद से 28 जनवरी को जब सुबह ये घटना हुई, अच्छा इसके एडिट में सारी चीजें दिखती हैं, आप सार्वजनिक रूप से मेरी तरह आप भी जाके देख सकते हैं। जब सुबह ये घटना घटी तो लगभग 9:34 पर
दुर्घटना के लगभग आधे घंटे बाद पेज पे लगातार एडिट्स होने लगे, लगातार लोग उस पे एडिट करने लगे। कुछ ने रिप लिख दिया, RIP लिख दिया, कुछ ने अपशब्द लिखे और फिर मौत की तिथि 27 जनवरी एडिट करके डाल दी गई। और वही जो है बार बार स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। आप इसके एडिट में जाकर चेक कर सकते हैं, आप यहां पर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। एक एडिट में यह भी लिखा गया कि एज अ प्रेडिक्टेड, मतलब भविष्यवाणी के अनुसार यह हुआ। थोड़ी देर बाद लिखा जा रहा है और फिर इसे सुधार लिया गया। इसके बाद व्हाट्सएप या अन्य प्लेटफॉर्म पर यह दावा फैल गया कि मौत की जानकारी जो है वो पहले से लिखी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि विकिपीडिया पे बदलाव की साजिश एक सबूत है, लेकिन इस पूरे मामले की अगर गंभीरता से जांच की जाएगी कि आखिर वो कौन लोग थे जो बहुत पहले से ही या मौत के तुरंत बाद एक्टिव हो गए अपशब्द लिखने के लिए या छेड़छाड़ करने के लिए, उन्हें भी सजा देनी जरूरी है। क्योंकि किसी का विकिपीडिया पेज आप इस तरह एडिट नहीं कर सकते हैं या उस पर गाली नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उस पर गाली भी लिखी गई, इसकी जांच बहुत जरूरी है। तो विकिपीडिया वाला जो मामला चल रहा है, तमाम क्रिएटर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो मुख्य रूप से फ्रॉड है, गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विकिपीडिया पे कोई भी एडिट कर सकता है, कभी भी एडिट कर सकता है। आप जाकर अभी भी किसी का विकिपीडिया पेज एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसे तुरंत बदल दिया जाएगा क्योंकि टीम बैठी रहती है। किसी बड़े आदमी की प्रोफाइल देखने के लिए तमाम उनकी टीमें होती हैं और विकिपीडिया की अपनी खुद टीम होती है जो चीजों पर नजर बनाए रखती है। चलिए, किसने क्या कहा अब अंतिम में, चूंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की मृत्यु के अब 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और इस मामले पर राजनीति से लेकर शोक तमाम व्यक्त हो रहा है, लेकिन इस मामले पर जांच की बहुत बात हुई है कि इस पूरे मामले की अजीत पवार की मौत की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं शुरुआत में ही कहा था कि महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। हर व्यक्ति ये कह रहा है नहीं ये तो सिर्फ दुर्घटना है, सिर्फ दुर्घटना है। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ऐसे दर्दनाक हादसों के समय राजनीति करना बिल्कुल गलत है। एकनाथ शिंदे ने कहा है इस तरह की घटनाओं को लेकर साजिश की बातें दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शोक की गरिमा टूटती है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वरिष्ठ नेता शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह एक हादसा है। फडणवीस ने कहा है किसी की मौत की राजनीति करना बेहद निंदनीय है। अजीत पवार जैसे सम्मानित नेता की मृत्यु राजनीतिक रंग देना पूरी तरह से गलत है। शरद पवार, जिनके अजीत पवार भतीजे थे, उन्होंने कहा है कि यह घटना दुखद है, विमान दुर्घटना है, ना कोई साजिश। उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाओं से खेलना गलत है। उनके अजीत पवार के भतीजे थे, शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, लेकिन दोनों लोगों में बनती नहीं थी और अक्सर कहा जाता था इन दोनों के विचार अलग हैं, कभी एक हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं, लेकिन बनती नहीं थी। अजीत पवार के अंतिम संस्कार फिलहाल कर दिया गया है, पूरे राजकीय शोक उसमें रखा गया है, राजकीय सम्मान दिया गया है और उस जगह पर तमाम VIPs, कई मुख्यमंत्री मौजूद थे। आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।